हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, विश्व का भूगोल से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम्स ले लीजिए, किसी भी एग्जाम्स में देख लीजिए, जो है इससे रिलेटेड जो है देखिए विश्व के भूगोल से रिलेटेड, जैसे कि आमतौर पे जैसे पर्वत है, पठार है, ये कहाँ पाए जाते हैं, नदियाँ कौन सी बहती है, कौन सी झील है ना। तो इन चीज़ों के बारे में जो है अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर भूगोल उस जो है जीएस के टॉपिक में है, ठीक है। आज थोड़ी मेरी तबीयत नहीं सही है, जुकाम और बुखार बहुत ज़ोरदार है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। 12 बजने वाला है, वीडियो अभी अपलोड नहीं किया है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, ठीक है। अगर कहीं थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ी फ़र्क आए तो थोड़ा सा उसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करिए ताकि जो है वो भी जो है इस तरीके के वीडियोस का जो है लाभ ले सके। देखिए पढ़ाई जो है कहीं से भी मिले, टॉपिक कहीं से भी मिले, वीडियोस कहीं से भी प्राप्त हो, आपको जो है पढ़ना चाहिए। दिन भर जो है डेली आपका जो है पढ़ने अगर आपका लक्ष्य है तो दिन भर जो है एक गोल बनाइए, ठीक है, और उस गोल के पीछे लग जाइए जो है, ठीक है। जैसे कि आज का गोल होना चाहिए कि मुझे जो है 2 पेपर लगाने हैं तो 2 पेपर मुझे आज लगाने हैं, ठीक है। मुझे जियोग्राफी पढ़नी है तो जियोग्राफी में क्या क्या, तो इस तरीके से जो है अपना जो है मॉर्निंग में रूटीन सेट करिए कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ाई आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कुछ पढ़ रहे हैं कल कुछ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा जो है आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होता और सही से पढ़ाई नहीं हो पाती, ठीक। तो गोल ज़रूर निर्धारित कीजिए, डेली अपना गोल जो है बनाइए और उसी को गोल में मतलब उसी के मतलब पीछे लग जाइए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैगिनॉट जो है रेखा किन दो देशों के बीच में मानी जाती है? फ्रांस और जर्मनी की सीमा के बीच होती है, या पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच होती है, या अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा है, या भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को कहते हैं? तो देखिए मैगिनॉट जो रेखा होती है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो है सीमा को कहते हैं मैगिनॉट रेखा। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक, एक और है अमेरिका और कनाडा के बीच की जो है सीमा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं 49वीं रेखा। ध्यान रखिएगा, इसको जो है 49 डिग्री रेखा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन की गति, ठीक है, पवन की गति को जो है किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो बैरोमीटर द्वारा, विंड वेन द्वारा, रोटामीटर, या एनीमोमीटर? तो देखिए पवन की गति को जो है मापने वाला यंत्र होता है एनीमोमीटर। ध्यान रखिएगा, एमीनोमीटर द्वारा जो है, एनीमोमीटर द्वारा जो है पवन की गति को मापते हैं। बैरोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? तो बैरोमीटर द्वारा जो है वायु दाब मापते हैं। ध्यान रखिएगा, वायु दाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटम रेखा क्या है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार जो है यूपी ट्रिपल एससी का जो है फेवरेट क्वेश्चन है और कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेटम रेखा क्या है? तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए, उसमें सही आंसर बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा होती है जिससे जो है हम ऊंचाई और गहराई मापते हैं। ध्यान रखिएगा, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो है दूरी मापते हैं या वो जो है तल से जो है हाइट मापते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको डेटम रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात जो है, ठीक है, ये किस नदी पर जो है बना हुआ है, मतलब किस नदी पर स्थित है? तो अमेजन, मिसोरी नदी, या जिम जैम्बेजी नदी, या सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। तो देखिए कहाँ किस नदी पर है? तो देखिए विक्टोरिया जलप्रपात है, ये जाम्बेजी नदी पर बना है। ये जो है ये जलप्रपात है अफ्रीका में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये अफ्रीका में स्थित जलप्रपात है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वत दिया हुआ है और एक तरफ देश दिया हुआ है, उनको आपको बताना है। तो देखिए माउंट रेनियर जो है ये किस देश में स्थित है ज्वालामुखी पर्वत? तो माउंट रेनियर जो है, देखिए चारों ऑप्शंस देखिए गौर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे ही जाते हैं। माउंट रेनियर जिसमें जो है ये है यूएसए में स्थित है, और माउंट जो है एटना जो है स्थित है इटली में, ठीक है। और माउंट जो है टाल जो है फिलीपींस में स्थित है, और पैरीकुटिन जो है वो मैक्सिको में स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है ये है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की जो है सर्वाधिक जो है लंबी श्रृंखला जो है पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? तो विश्व की जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है कहाँ पाई जाती है? हिमालय, इंडीज, रॉकीज और आल्प्स पर्वत। तो देखिए सबसे जो है बड़ी पर्वत श्रृंखला है
इसका सही आंसर है एंडीज पर्वत। ध्यान रखिएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका के जो है पश्चिमी तट में पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी तट पर पाई जाती है, मतलब पाई क्या जाती है, पश्चिमी तट पर जो है स्थित है। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका के जो है 7 देशों में विस्तृत है। ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण अमेरिका के जो है 7 देशों में स्थित है, जिसका जो है विस्तार, ध्यान रखिएगा, इस जो है लंबी श्रृंखला का सबसे बड़ा जो है विस्तार किस देश में है, तो इसका सबसे ज़्यादा विस्तार मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका के जो है चिली देश में। ध्यान रखिएगा, चिली देश में इसका विस्तार सबसे अधिक स्थित है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है, इस तरीके के फैक्ट्स को जो है आप एक नोट्स के माध्यम से बना सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। आज आपने पढ़ लिया, हो सकता है 4 दिन बाद ये वीडियो ना देखें, और हो सकता है 4 दिन बाद आपको ये फैक्ट याद भी ना रहे, या 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद ना याद रहे। इसलिए ऐसे फैक्ट्स को नोट्स ज़रूर बनाया करिए, अपने स्वयं के नोट्स बनाइए। ऐसे वीडियोस से माध्यम से जो है बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स मिल जाते हैं, छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें केवल टोटल 50 ही क्वेश्चंस कराए गए। इसमें अगर मैंने 50 क्वेश्चंस दिए हैं तो इसमें कम से कम 150 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। ठीक है, कि देखिए मैंने जो है लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में, अब कल को क्वेश्चंस पूछ सकता है कि इंडीज पर्वत श्रृंखला जो है कितने देशों से गुजरती है, तो आपको सही जवाब देना है 7 देशों से गुजरती है। ठीक है, और ये 7 देशों में जो है सबसे ज़्यादा जो है किस देश में विस्तार है, तो ये इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है चिली में। तो एक तरीके से देखिए मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे कराए हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है दक्षिण अफ्रीका के जो है पश्चिमी तट पर। ध्यान रखिएगा, ये आपको भी याद रखना है, पश्चिमी तट पे है कि पूर्वी तट पे है, तो दक्षिण अमेरिका का जो है ये पश्चिमी तट है, यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको पॉइंट्स भी याद रखने हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पढ़ाने वाला जो है अक्सर ये नहीं बताता कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो बस पढ़ाता रहता है, क्योंकि उसने भी कभी जीवन में, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो अपने जीवन में जो है एग्ज़ाम नहीं दिया, वो टीचर बन गए होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खराब पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जो है आपको जो है पेपर जो है मतलब पेपर से पढ़ाने से पहले पेपर वाली प्रक्रियाओं से गुजरना ज़रूरी होता है। ठीक है, ऐसे जो है बच्चों को जो है ज़्यादा नॉलेज होती है पेपर्स के बारे में, जो है उस पेपर से रिलेटेड जो है पेपर दे चुके होते हैं, कई बार जो है उसमें फेल हो चुके हो या पास हो चुके होते हैं। ठीक है, तो उनको पता होता है कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 7वां। देखिए 1000 निम्नलिखित में से जो है 1000 झीलों का देश जो है कहाँ कहा जाए। आमतौर पे इसे जो है झीलों का देश कहते हैं, 1000 नहीं, कई इसमें जो है झीलों की जो है संख्या 1 लाख से भी अधिक मानी जाती है। 85,000 से भी छोटी से बड़ी जो है झीलों की संख्या है, तो इसे झीलों का देश किसे कहते हैं, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ग्रीनलैंड, यूएसए। तो देखिए फिनलैंड को जो है झीलों का देश कहा जाता है। यहाँ पे जो है 85,000 से भी ज़्यादा जो है आपको झीलें मिल जाएंगी, छोटी से बड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरमूडा जो ट्रायंगल होता है वो किस कहाँ पर अवस्थित है, तो बरमूडा ट्रायंगल जो है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पूर्वी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। तो बरमूडा जो है ट्रायंगल, 4 ऑप्शंस आप गौर से देखिए, इनमें से जो है सही आंसर है इसका ए। बरमूडा ट्रायंगल जो है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है ये दक्षिणी फ्लोरिडा, ठीक है, दक्षिणी फ्लोरिडा और पोर्टो रिको, फ्लोरिडा, ठीक है, और जो है 2 देश हैं, पुर्टो रिको। ठीक, इन 2 देशों में जो है ये विस्तृत है। ठीक है, विस्तार है इसका। चलिए निम्नलिखित लवणों में से जो है, ठीक है, निम्नलिखित लवणता में से जो है सागरीय जल की लवणता में जो है अधिकतम योगदान है। तो देखिए सागर के जल में जो है लवणता पाई जाती है, उसमें सबसे ज्यादा जो है कौन सी लवणता पाई जाती है, ये 4 ऑप्शंस में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम जो है क्लोराइड, सोडियम है ये, सोडियम नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड। सागरी जल में लवणता जो घुली होती है उसमें जो है सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसका परसेंटेज होता है करीब करीब 77%। ध्यान रखिए 77% जो है इसी की मात्रा होती है। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरे नंबर का भी ऑप्शंस कई बार पूछ लेता है तो उसका है मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ सोडियम क्लोराइड है और यहाँ ये सेकेंड नंबर पे जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसकी मात्रा 10% है। ध्यान रखिएगा इसकी मात्रा 10% है, और बाकी जो है अन्य जो है घुले हुए थे उनकी मात्रा अलग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा एक चीज़ और है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी बता देता हूँ। तो जो है सागर की जल की लवणता के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो देखिए लवणता जो है किस कारण बढ़ती है। ठीक है, तो इस जो सागर के जल की लवणता इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो है इसमें जो है शुद्ध जल नहीं मिलता, मतलब नदियों का जो है शुद्ध जल नहीं मिल पाता।
ठीक है। दूसरा कारण है ज्वालामुखीय क्रियाएं जो मतलब सागरीय जो है तल पर जो है क्रियाएं होती रहती है, ज्वालामुखीय जो है, ठीक है। तो जो मैग्मा लावा निकलता है उससे भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये कुछ कारण होते हैं, ठीक है। अब देखिए सागरी जल की लवणता की अगर बात कर जाए तो जहां जहां तापमान अधिक होगा, जैसे विषुवत रेखा में जो है तापमान अधिक होता है और वहां पे तापमान अधिक होता है, वाष्पीकरण की जो है प्रक्रिया भी अधिक होती है, ठीक है। तो जहां पे तापमान अधिक होगा और वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी वहां पे सैलिनिटी मतलब लवणता जो है भी वहां अधिक होगी, ध्यान रखिएगा, वहां लवणता भी अधिक होगी। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लवणता कहां पाई जाती है तो कर्क रेखा और मकर रेखा में जो है, ठीक, सबसे ज्यादा जो है मतलब लवणता पाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा औसतन जो है सागर की लवणता होती है वो है 35%। ध्यान रखिएगा सागर की जो है औसतन लवणता, लवणता को जो है प्रतिशत में डिनोट करते हैं, लेकिन प्रतिशत का साइन ये होता है, एक और बिंदु यहाँ पे लगाना होता है। तो ध्यान रखिएगा ये मात्रक है, एक तरीके से यूनिट है, ठीक है, ये यूनिट है, ठीक। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ ये पॉइंट आप याद रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ सागरी जल की जो है औसत लवणता कितनी होती है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपको बता देना है 35%, प्रतिशत मतलब ये यूनिट, ठीक है। तो ये उसकी लवणता होती है। और सागरी जल की लवणता मापने का कौन सा यंत्र होता है तो उसे मापते हैं सेलाइन, ध्यान रखिएगा सेलाइन जो है सेलाइन जो है सेलाइन, ठीक है, सेलाइन लेक्टर, ठीक, इसके द्वारा जो है मापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम लवणता जो है कहां पाई जाती है तो उच्चतम लवणता मृत सागर में, लाल सागर में, महान जो है सॉल्ट झील में या झील वॉन में। तो देखिए सबसे ज्यादा अगर कहीं पे लवणता पाई जाती है पूरे क्षेत्र में, ठीक है, तो वो है वॉन झील में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। यहाँ पे करीब करीब 333 जो है प्रतिशत के करीब यहाँ पे लवणता पाई जाती है। अगर सागरों में जो है सबसे ज्यादा लवणता पूछे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसका आंसर देना है। अगर ये ऑप्शन है तो वॉन झील अगर आ जाए तो यही आंसर है। और सागरों में लवणता जो है करीब जो है 250 के करीब है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। वान झील जो है ये टर्की में स्थित है, इतने फैक्ट्स आप लिख लीजिए। वान झील जो है ये टर्की में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा टर्की में स्थित है वान झील, ठीक है। यहाँ की इसकी लवणता सबसे ज्यादा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहां पर स्थित है तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, राजस्थान के एक जल विभाजक के तौर पे है, ये चीन की जो है दीवार कहते हैं, या फिर जो है रॉकी पर्वत श्रृंखला है। तो देखिए ग्रेट बैरियर जो है रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया के निकट जो है एक प्रवाल भित्ति है, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझते हैं, ये प्रवाल जो है यहाँ पर एक जिक्र हुआ ये आखिर है क्या। तो देखिए समुद्र में जो है पाई जाती है मूंगा चट्टाने होती हैं, और ये मूंगा चट्टाने जो होती हैं अक्सर बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट के। ध्यान रखिएगा कैल्शियम जो है कार्बोनेट जिसे कहते हैं चूना, हम चूना लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बड़ा है इसलिए लिखने में दिक्कत है। ये चूने की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जब कई मूंगा जो है आपस में जो है मिलते हैं, खूब सारे ऐसे ऐसे मिल करके जो है एक झुंड में रहते हैं, एक समूह में रहते हैं, तो लंबे समय की प्रक्रिया के बाद जो है उनमें जो है एक भित्ति बन जाती है, रीफ बन जाती है, जिसे कहते हैं रीफ, ठीक है। वो भित्ति बन जाती है, आपस में जुड़ करके एक संरचना बनाने लग जाते हैं, वो भित्तियां बन जाती है, उसी को कहते हैं प्रवाल भित्ति, ठीक है। ये समुद्र का जो है एक तरीके से जो है मतलब जल बहुत अच्छी चीज मानी जाती है समुद्र के दृष्टि से, ठीक है। तो अब ये देखिए कि ये जो समुद्र में जो है प्रवाल भित्तियां होती हैं, प्रवाल कितने टाइप की होती हैं, ठीक। तो ये प्रवाल जो है भित्तियां होती है 3 टाइप की होती हैं, ठीक। एक होती है तटीय प्रवाल भित्ति, ठीक। और एक जो है ये आपका नाम दिया हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, इसको भी मैंने लिख देता हूं। और एक है एटॉल प्रवाल भित्ति, ठीक है। अब ये 3 प्रवाल भित्ति, ये तीनों का नाम याद रखिएगा। 3 प्रकार की एटॉल, तटीय मतलब तटी के क्षेत्र में पाई जाती है, तट में पाई जाती है। बैरियर जो होती है समानांतर पाई जाती है, तट के समानांतर पाई जाने वाली होती है, ठीक है। बैरियर रीफ तट के समांतर। ऑस्ट्रेलिया इसका तटीय वाले में अगर बात है तो भारत के दृष्टि में मन्नार की खाड़ी में जो है तटीय प्रवाल भित्ति पाई जाती है। यह आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तटीय प्रवाल भित्तियां कहां पाई जाती हैं भारत में, तो जो है आपको बताना है मन्नार की खाड़ी में। और एटॉल जो है प्रवाल भित्ति भारत में कहां पाई जाती है तो ये जो होती हैं, ये एटॉल होती क्या है पहले ये देखिए, किसी द्वीप के जो है द्वीप के चारों तरफ जो है
एक अंगूठी की तरह संरचना बना लेती है, मतलब चारों तरफ बन जाएगी। तो ये देखिए अंगूठी बन गई ना, तो ये अंगूठी की तरह संरचना बना लेती है या अंडाकार संरचना बना लेती है। इसी को हम एटॉल कहते हैं। भारत में जो है लक्षद्वीप समूह के पास जो है एटॉल जो है मतलब प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, इतने फैक्ट्स आपको पता चल गए होंगे। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन ये पॉइंट बस आपको देखिए इसमें से क्या याद रखना है, प्रवाल भित्तियां किससे बनी होती हैं, तो ये मूंगा की बनी होती है, मूंगा चट्टानों की बनी होती है, और ये आमतौर पे चूना की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और दूसरी चीज एटॉल जो है वो भारत में जो है, एटॉल जो है भारत में कहाँ है, वो लक्षद्वीप में है। ठीक है, तटीय जो कहाँ है प्रवाल भित्तियां, तो वो है आपको मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो आपको इतने फैक्ट्स आपको याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सी तिथियां जो है जब दोनों गोलार्ध हो में जो है दिन और रात बराबर होते हैं। तो देखिए दोनों गोलार्ध जब ऐसी कौन सी तिथि बनती है जिसमें जो है दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर की स्थिति में होते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्थिति बनती है 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन की। इन दिनों जो है दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत बढ़ जाने से जो है निम्नलिखित में से क्या घटित नहीं होगा। मतलब अगर वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो जो है हमारे ये मतलब कौन सी जो है क्रिया नहीं होगी, तो क्या पृथ्वी गर्म हो जाएगी। तो बिल्कुल देखिए अगर वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ जाएगी तो जो है पृथ्वी गर्म हो जाएगी, और ये इफेक्ट कहलाएगा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ठीक है, ध्रुवों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है पर्यावरणीय जो है तापमान बढ़ता है। अगर देखिए पर्यावरणीय तापमान बढ़ेगा तो जब तापमान बढ़ेगा तो ध्रुवों में जो है पिघलने वाली गैस मतलब बर्फ पिघलने लगेगी। और समुद्र, ध्यान रखिएगा समुद्र का जो है समुद्र का जो है लेवल जो होता है, पानी का जो लेवल भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, समुद्र तल घट जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। और वायु ताप बढ़ जाएगा, ये सही जवाब है। तो सही आंसर जो है इसका सी है, मतलब सी नहीं घटित होगा। ठीक है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए जो है वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से जो है कौन सा स्तर उत्तरदायी माना जाएगा। तो देखिए रेडियो तरंगों के जो है दृष्टि से बताना है। तो देखिए वायुमंडल में जो है कितने मंडल होते हैं। तो देखिए सबसे निचली जो है परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल, ध्यान रखिएगा, जिसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, उसके ऊपर होती है स्ट्राटोस्फियर। ठीक है, जिसे कहते हैं स्ट्रोटोस्फियर या समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम यहाँ पे स्ट्रोटोस्फियर लिख देते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर होती है मीजोस्फियर, और उसके ऊपर होती है मीजोस्फियर स्फीयर के ऊपर होती है आइनोस्फियर, और आइनोस्फियर के ऊपर होती है एक्सोस्फियर। ध्यान रखिएगा इसके ऊपर होती है एक्सोस्फियर। अब देखिए ट्रोपोस्फियर जो होती है सतह से मतलब जमीन की जो है सतह से जो है 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर। और 13 से जब हम ऊपर जाएंगे तो ये 50 किलोमीटर, 13 से 50 किलोमीटर तक। ये फैक्ट्स हैं, इसी तरीके से आप नोट कर लीजिए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं कोशिश करता हूं कि वही बातें बताऊं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। तो 13 से 50 किलोमीटर के बीच में जो है पाई जाती है कौन सी, स्ट्रोटोस्फियर, जिसे कहते हैं समताप मंडल। अब 50 से जो है 80 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 50 से 80 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है जो होती है आमतौर पे मीजोस्फियर, जिसे कहते हैं मध्य मंडल। और आयनोस्फियर जो होती है वो आयनोस्फियर होती है 80 से, ध्यान रखिएगा 80 से 400 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डेटा मैं बता रहा हूं। 80 से 400 किलोमीटर के बीच में आयन मंडल पाई जाती है। ठीक है, और उसके ऊपर जो है 600 से 400 या 600 से ऊपर जो है 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो है एक्सोस्फियर होती है। तो जो यहाँ पे जो है रेडियो तरंग जो विक्षेप वो होती है वो है आयन मंडल। ध्यान रखिएगा इसका जो है आयन मंडल, इसका आंसर है डी नंबर है। ठीक है, अब मैं सारे फैक्ट्स तो मैं आपको बता दिया हूं। देखिए अब इसमें से कुछ चीजें देखिए, ट्रोपोस जो क्षोभ मंडल है इसमें जो है बादल जो है बनने की जो घटनाएं होती हैं वो यहीं पे बनती हैं। ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछे कि किस मंडल में बादल पाए जाते हैं तो आपको बताना है क्षोभ मंडल में बादल पाए जाते हैं। कौन सा मंडल जो है जहां पे वायुमंडल जो है, कौन सा मंडल आमतौर पे साफ सुथरा रहता है, तो वो होता है समताप मंडल। इसी मंडल में जो है मतलब दूसरा जो मंडल होता है जिसे कहते हैं स्ट्राटोस्फियर। और इस स्फीयर में ही जो है स्फीयर में जो है वायुयान जो है उड़ाने की जो है बड़ी अच्छी दशाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बादल नहीं होते, और बादल नहीं होते तो मतलब बहुत साफ वायुमंडल रहता है, तो उड़ान के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये चीज आयनोस्फियर जो है रेडियो तरंगों के जो है विक्षेपित के लिए कार्य करता है। एग्जॉस्टोस्फियर जो होती है बहिर्मंडल होता है। इस मंडल में जो है हीलियम और
ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन की अधिकता पाई जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने फैक्ट्स आपके लिए आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विली विली जो है इसमें क्या है, तो देखिए विली विली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार की हवा को जो है मरुस्थल में चलती है, या उत्तरी जो है उत्तर पश्चिम जो है ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय जो है चक्रवात है, या एक प्रकार का जो है वृक्ष है जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है, या लक्षद्वीप जो है समूह के जो है निकट सामान्यता पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार है। तो विली विली जो है वो एक प्रकार का जो है चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया में जो है चलती है, ठीक है। और ये जो चक्रवात है, ये ध्यान रखिएगा, ये चक्रवात जो है ठंडी हवा है, ध्यान रखिएगा ठंडी हवा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात माना जाता है विली विली, ठीक है। अब भारत में जैसे कोई जो है हवाओं की तो गर्मी में देखिए, ऐसा समझिए, गर्मी में भारत में जो है अगर देखा जाए तो यूपी में जो चलने वाली एक लू होती है ना, वो भी है, एक लुई तो है चक्रवात की तरह, छोटा चक्रवात होता है जो कई बार जो है चक्रवात के रूप में आपको देखते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जो है कई चक्रवातों के नाम होते हैं, सभी जगह जो है अमेरिका में कुछ और पाई जाती है, कहीं और कोई किसी और नाम से जानी जाती है, ठीक। तो ये चीज़ें आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मानव द्वारा जो है बनाए गए जो हम जो है उपग्रह बनाते हैं वो जो है किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या वायुमंडल में, है ना। तो देखिए ये जो वायुमंडल में जो है जो मानव द्वारा जो है उपग्रह जो है स्थापित किए जाते हैं, ये वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं, जिसे थर्मोस्टेट स्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। एक तरीके से जो है बहिर्मंडल बाह्य मंडल में स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिन रात जो है जिस कारण होते हैं वो कौन है। तो देखिए दिन रात किस कारण होते हैं, भू परिक्रमण के कारण होता है, भू परिभ्रमण के कारण होते हैं, पृथ्वी के जो है अक्ष के झुकाव के कारण होते हैं, या 91 डिग्री पश्चिमी के कारण होते हैं। तो देखिए दिन रात जो है होने वाली जो है घटना होती है वो परिभ्रमण के कारण होते हैं, इसका आंसर बी नंबर है, ठीक है। परिभ्रमण का क्या होता है मतलब, देखिए जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ध्यान रखिएगा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो उससे जो है दिन रात की घटना बनती है, ध्यान रखिएगा पृथ्वी जब अपनी धुरी पे घूमती है लट्टू की तरह, है ना, घूमती है ना इस तरीके से, तो उससे दिन रात होते हैं। अच्छा परिक्रमण से क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, तो देखिए सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है नहीं, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है, ध्यान रखिएगा पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है, और उसी चक्कर लगाने को ही कहते हैं परिक्रमण। और इस परिक्रमण से होता है मौसम में बदलाव, मौसम परिवर्तन होता है, या फिर ऋतु परिवर्तन कह लीजिए इसको। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। अब गलत नहीं होगा आज से। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम रहता है, सबसे जो है तापांतर न्यूनतम रहता है वो क्या है, न्यूनतम मतलब वार्षिक तापांतर का मतलब है कि गर्मी और सर्दी के बीच में जो है जो ड्यूरेशन जो होती है कि बीच का जो है ताप का अंतर होता है वो कम रहता है। तो देखिए कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और यह उत्तरी ध्रुव व्रत। तो देखिए वार्षिक जो है तापांतर जो है सबसे कम रहता है, उसका आंसर है ए नंबर, भूमध्य रेखा में जो है वार्षिक तापांतर सबसे कम रहता है। अच्छा अब ये समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों रहता है, ठीक। तो देखिए भूमध्य रेखा जो है, ध्यान रखिएगा भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री, समझिएगा 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों तरफ, मतलब उत्तरी गोलार्ध में और यहां पे भी ये जो है ये भूमध्य रेखा का एरिया और नीचे दक्षिणी एरिया ये भी है। तो ये जो एरिया है यहां पे वार्षिक तापांतर की बात कर रहा है, 0 से 10 डिग्री के बीच में ये 10 डिग्री, ठीक है। यहां पे वार्षिक तापांतर न्यूनतम रहता है, ना नगण्य रहता है, एक तरीके से जो है ज्यादा नहीं रहता बहुत ज्यादा, ठीक है। ये क्यों होता है, देखिए यहां पे जो है वर्ष मतलब यहाँ पे जो है तापमान अधिक होता है, ठीक है, इस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, वर्षा जो है एक तरीके से वर्षा जो है वर्ष भर होती रहती है, ठीक है, वर्षा भी बहुत अच्छी होती है, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। औसतन जो तापमान माना जाता है यहाँ का 27 डिग्री सेल्सियस औसतन तापमान माना जाता है। तो जब औसतन तापमान होता है वर्ष भर जो है तापमान जो है एक समान बना रहता है, ठीक, तो इसकी वजह से जो है तापमान का अंतर ही नहीं हो पाता, जब समान एक समान होगा तो न्यूनतम मतलब अंतर ही कैसा होगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा भूमध्य रेखा जो है इसका आंसर है, ठीक है। भूमध्य रेखा में जो है कौन सी जो है मतलब कई बार जो है क्वेश्चन आता है भूमध्य रेखा में जो है किस प्रकार की जो है लकड़ियाँ पाई जाती हैं, तो कुछ नाम याद कर लीजिए, महोगनी लकड़ी यहाँ पे पाई जाती है, महोगनी लकड़ी,
ध्यान ध्यान रखिएगा, महोगनी लकड़ी, चंदन, ठीक, चंदन लकड़ी। और इसे कहते हैं रबड़, ध्यान रखिएगा, रबड़ की जो है वो भी यहाँ सिनकोना, आपने नाम सुना हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट है नाम जो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में जो है विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैस वो होती है गैस जो किसी अन्य गैस के साथ क्रिया नहीं करती। ध्यान रखिएगा, किसी अन्य गैस के साथ क्रिया नहीं करती, अक्रिय गैसेस कहलाती हैं, ठीक है। ऑर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम और नियॉन, देखिए सारी गैसेस जो हैं वो अक्रिय गैसेस हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो है आंसर जो है ऑर्गन गैस है। ये पाई जाती है 0.93%, ध्यान रखिएगा, ये पाई जाती है 0.93%, ठीक। और वायुमंडल में जो है एक ही गैस है जिसे कहते हैं रेडॉन। ध्यान रखिएगा, रेडॉन जो है इकलौती अक्रिय गैस है जो नहीं पाई जाती है वायुमंडल में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अक्रिय गैसेस की संख्या कितनी है? ये 6 गैसेस होती हैं, ध्यान रखिएगा 6 गैसेस है। आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन हो गया, और जेरॉन हो गया, है ना, और रेडॉन हो गया। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और छठवां हो गया जेरॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा पक्षियों का जो है महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और एशिया। तो देखिए इसको कहते हैं दक्षिण अमेरिका को जो है, मतलब दक्षिण अमेरिका को जो है पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन अफ्रीका की जो है कौन सी नदी जो है मकर रेखा को जो है 2 बार काटती है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मकर रेखा को काटने वाली जो है नदी कौन सी है? अफ्रीका की इकलौती नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। पूरे विश्व में जो है इकलौती नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी है? तो ये नदी है लिम्पोपो नदी। मकर रेखा और एलम, तो मैंने तो ऐसे याद किया था जब मैं कभी एग्जाम देता था एलम, ठीक है, तो मुझे याद रहता था कि मकर रेखा में बात हो रही है तो लिम्पोपो। अगर मैं नाम भी भूल जाता था तो एलम नहीं भूलता था, ठीक है। तो आपको यह इस तरीके जो भी आप ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, एक नदी है, ठीक। और एक और नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है जिसे कहते हैं विषुवत रेखा को। तो ध्यान रखिएगा, कांगो नदी जो है, ध्यान रखिएगा, कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को काटने वाली, भूमध्य रेखा या फिर जो है आप कह लीजिए विषुवत रेखा, ये दोनों ही एक ही नाम है, विषुवत रेखा, ठीक है। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को काटने वाली जो है नदी है 2 बार काटती है, ये भी जो है 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है। ठीक, तो 2 बार काटती है, ये है कांगो नदी। तो आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर है सी नंबर। और कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जो है जल संयोजी यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है? ध्यान रखिएगा, यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जो है कौन सी संधि होती है? दो जल संधि है। तो बास्पेरस जो है, जिब्राल्टर, डोबर और बेरिंग जल संधि। तो देखिए यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि है वो है जिब्राल्टर जल संधि। बी आंसर इसका सही जवाब है, बी जो है जिब्राल्टर जल संधि। इसी को कहते हैं, जिब्राल्टर कह लीजिए या फिर जो है भूमध्य सागर, इसे जिब्राल्टर को ही भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं या भूमध्य सागर जल संधि भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है जिब्राल्टर या फिर जो है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर जल संधि। ध्यान रखिएगा, इसको इसी नाम से बोलते हैं, सागर जो है जल संधि, ठीक। ये जो है इसको अलग करती है, ठीक। और यूरोप का जो है कौन सा शहर अलग होता है? तो ये है स्पेन। ध्यान रखिए, यूरोप का स्पेन होता है और अफ्रीका का जो है मोरक्को, ठीक है। ये 2 शहर जो है मोरक्को जो है अलग होते हैं, ठीक है, इस संधि से, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता भी है, ध्यान रखिएगा, ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो ये इतने फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। चलिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है का अंग है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो है, ये देखिए अफ्रीका की तरह, मतलब हॉर्न मतलब सींग की आकार की जो है एक जो है संरचना बन जाती है, ठीक है। तो वो सींग के आकार की संरचना के जो है कौन से देश हैं? तो देखिए इसका सही आंसर है बी आंसर है, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती। ये आपको याद रखना है, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो है जल मरुमध्य कौन सा है? तो देखिए आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो है कौन सा है? तो ये है बेरिंग, ध्यान रखिएगा, ये बेरिंग जो है, बेरिंग जो है, ठीक है, इसका आंसर है बेरिंग। ठीक है, डॉबर जो है जल, ध्यान रखिएगा, डॉबर जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड को और फ्रांस को जोड़ता है, फ्रांस, ये इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो देशों को अलग जोड़ता है, तो डॉबर जल संधि के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए विश्व की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर देखिए कौन सी है, नील, कांगो, अमेजन या मिसिसिपी, मिसौरी नदी। तो देखिए इसमें कौन सी है? तो विश्व की जो है सबसे लंबी नदी है वो है अमेजन नदी, ध्यान रखिएगा, अमेजन नदी बेसिन इसे कहते हैं। ठीक है, ये अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली आल्प्स, ठीक है, आल्प्स की पर्वत श्रेणियां जो है कहाँ स्थित है? आल्प्स जो है, आल्प्स, इसे देखिए इस तरीके से अक्सर जो है आल्प ये लिखा जाता है। ठीक है, आ है ये और आधा ला और आधा पा, अल्प्स। ठीक है, ये पर्वत श्रेणियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं न्यूजीलैंड में, ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड में, इसका सही आंसर सी नंबर है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में जो है किसे प्राकृतिक जो है सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो देखिए प्रकृति का जो है सुरक्षा वाल्व जो है भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी या नदियों को कहा जाता है। तो देखिए प्रकृति का जो है सुरक्षा वाल्व है वो ज्वालामुखी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी जब क्रिया फटती है तो ठीक है, इस अपने साथ जो है कई जो है गैसेज, इससे जब ज्वालामुखी क्रिया फटती है तो जल वाष्प और बहुत सारी जो है गैसेज निकलती है और जो है निकलता है मैग्मा, और वही जो है फैल करके जो है लावा बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये ज्वालामुखी क्रिया से जो है फटने से जो है क्या होता है कि आमतौर पे जो है भूकंपीय क्रिया तो होती है, लेकिन बहुत समय के लिए जो है ये क्रिया से जो है मतलब पृथ्वी बच जाती है। ठीक, इसलिए जो है प्रकृति का जो है इसे सुरक्षा वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से जो है किस नदी का जो है उद्गम जो है भूमध्य रेखा के जो है समीप से होता है? तो देखिए भूमध्य रेखा के जो है समीप कौन सी जो है नदी बहती है? अमेजन, जाम्बेजी नदी, इरावदी नदी या नील नदी? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए इसका जो है भूमध्य रेखा के जो है समीप होता है वो है नील नदी। ठीक, नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है या नील नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है, ये आपको फैक्ट बिल्कुल रट डालना है, विक्टोरिया झील से जो है नील नदी निकलती है। और यह जो है विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखिएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील, ठीक, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील अफ्रीका महाद्वीप की। ठीक है, जो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के जो है समीप है स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में जो है सबसे लंबी स्थलीय सीमा, सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है किन दो देशों के बीच में है? तो देखिए चीन और रूस के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में, और जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में, या कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो देखिए सबसे जो है लंबी स्थलीय सीमा जो है वो है यूएसए और कनाडा साझा करते हैं। इसकी जो स्थलीय सीमा करीब करीब जो है 9000 किलोमीटर जो है लंबी है, ध्यान रखिएगा, करीब करीब, अगर एग्जैक्ट जो है इसको बताएं तो 8851 किलोमीटर की जो है इसकी स्थलीय सीमा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो देखिए इसमें से जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका जो है देखिए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है केप अगुल्हास। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, मैपिंग वाले द्वारा सॉल्व होते हैं, और मैपिंग के लिए एक बार जो है तुरंत आप जैसे जैसे मैंने ये क्वेश्चंस कराया तुरंत गूगल करिए अफ्रीका और केप अगुल्हास, ठीक है, और उसको जो है देखने का प्रयास कीजिए कि जो है अफ्रीका में जो है कहाँ पर वो स्थित है, तुरंत जो है आपको जो है नज़रों में ये क्वेश्चंस जो है बैठ जाएगा। ऐसे जो है हो सकता है कल को भूल जाएं। ठीक, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित देशों में जो है किस जो है एक देश की जो है मुद्रा है रुपया है? ध्यान रखिएगा, रुपया जो है मतलब भारत में होने के अलावा जो है और कई देशों में जो है मुद्रा रुपया यूज़ की जाती है वहाँ पे। तो देखिए वे है भूटान, माली, मलेशिया और सेशेल्स।
तो देखिए इसका जो है आंसर बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब है सेशेल्स, सेचिल्स, सैचिलिस, इसको सेशेल्स कहते हैं। ठीक है, कई बार जो है बोलने में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक, कई नामों से जानते हैं हम, कोई और नाम से बोलते हैं, यहाँ पे नोट किसी और नाम से दिया गया है। ठीक, सेशेल्स होता है, सैचिल्स होता है, तो कई नाम से जो बोल देते हैं। अच्छा, मुद्रा जो है, रुपया जो है, और कई देश, मतलब और किस देशों में यूज़ किया जाता है? तो देखिए भारत में यूज़ होता है, ये तो मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। नेपाल में यूज़ होता है, ठीक है, श्रीलंका में यूज़ होता है, ठीक, इंडोनेशिया में यूज़ होता है, और होता है कहाँ, मालदीव में होता है, ठीक है, और होता है पाकिस्तान में होता है। ठीक, तो ये इतनी जगहों में जो है रुपया यूज़ किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और इन सभी देशों में रुपया की वैल्यू अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि जो है भारत में जो है रुपया की वैल्यू अलग है तो सभी जगह वैसी ही रुपये की वैल्यू सब सेम होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित भू वैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार करना है। तो देखिए भ्रंश का जो है विकसित होना, भ्रंशों के साथ गतिशीलता, ज्वालामुखी उद्गार द्वारा जो है उत्पन्न प्रतिघात, और चट्टानों का वलन। तो देखिए भूकंप की जो है भूकंपीय क्रिया जो है किनसे होती है? तो भूकंप जो होता है वो तीन चारों से होता है। सही आंसर जो है इसका जो है डी नंबर है। ध्यान रखिएगा, भ्रंश जब होता है, भ्रंश का मतलब होता है जो है दरार, पृथ्वी में जो है किसी चट्टान की क्षेत्र में या पृथ्वी में किसी क्षेत्र में दरार का आ जाना। ठीक है, और दरार जब क्रिया भ्रंश जब कब होता है? जब जो है दो प्लेटें आपस में जो है सिकुड़ती हैं, या तो ऐसे सिकुड़ रही होती हैं या कि जो है बाहर की ओर भाग रही होती हैं। ठीक है, तो इससे जो है दरार की स्थिति होती है। जब सिकुड़ती हैं तो वलय बनता है, ध्यान रखिएगा, जब सिकुड़ेंगी तो वलय ऐसे ऐसे, है ना, जब हम दो चीज़ों को कंप्रेस करने का प्रयास करेंगे तो वलय की स्थिति बनेगी। इससे जो है भूकंपीय क्रियाएं होती है। जब सिकुड़ेगा तो दरार बनेगी, जब आपस में एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेंगे प्लेटें। ठीक है, क्योंकि जो है पृथ्वी जो है पूरी कई प्लेटों से जो है जुड़ी हुई है। ठीक, तो ये जब इस तरीके से जो है, तो देखिए वलय जो है, अब जब ये क्रिया होगी, ठीक है, जब वलय की क्रिया होगी, मान लीजिए जब प्लेटें एक दूसरे से जो है एक दूसरे से जो है टकराने की स्थिति में होंगी तो एक दूसरे को उठाने का प्रयास करेंगे, वलय की प्रक्रिया होगी। ठीक है, और भ्रंश की जो है, भ्रंश की स्थिति में जो है मतलब भूकंपीय क्रियाएं आती है, और ज्वालामुखी से तो भूकंपीय क्रियाएं आती है। तो इसका चारों आंसर इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी से संबंध रखता है? तो देखिए विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी से संबंध रखता है, इसका सही आंसर दीजिए। तो ये जाम्बेजी नदी से संबंध रखता है, ध्यान रखिएगा, ये जाम्बेजी नदी से संबंध बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप के बारे में जो है हमें बताना है। तो भूकंप की जो है तीव्रता को जो है मर्कैली स्केल से नापते हैं, क्या ये सही है? हमें सही जवाब देना है। देखिए, ठीक है, तो और भूकंप का मैग्नीट्यूड जो है विमुक्त ऊर्जा की माप है, या भूकंप का मैग्नीट्यूड जो है भूकंपी तरंगों के आयाम के जो है सीधे मापनों पर आधारित है, या रिक्टर स्केल में जो है हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के जो है परिणाम से 100 गुनी जो है वृद्धि के जो है निर्देशित करता है। तो देखिए इसका सही आंसर है, देखिए ए नंबर, भूकंपीय जो है तीव्रता को जो है मर्कैली स्केल से नापते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा सी नंबर, भूकंपीय जो है का मैग्नीट्यूड जो होता है वो तरंगों के आयाम को जो है मापने का आधारित होता है। ठीक है, ना कि जो है ऊर्जा की माप होती है, तो इसका जो है ये गलत है। और रिक्टर स्केल में जो है जो ऊर्जा दिखाई जाती है वो 100 गुनी नहीं होती है, वो 32 गुनी होती है, ध्यान रखिएगा, वो 32 गुनी होती है। ठीक, तो इसका आंसर जो है एक तरीके से ए और बी है, सही आंसर ए और सी सही है, तो इसका मतलब डी आंसर है। ठीक, हिमालय का विस्तार जिसे आराकान योमा कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बलूचिस्तान, नेपाल, म्यांमार और कश्मीर में। तो देखिए आराकान योमा जो है वो म्यांमार में स्थित है, ध्यान रखिएगा, हिमालय का जो विस्तार है वो म्यांमार में स्थित है। ठीक है, आराकान योमा उसे वहाँ पे बोलते हैं। ठीक, कौन सी जो है विश्व की जो है सबसे गहरी झील है? सबसे गहरी झील का नाम बताना है। तो टिटिकाका, वैकाल झील, और विक्टोरिया झील, और मृत सागर झील। तो देखिए इसका सही आंसर है, सबसे जो है गहरी झील है विश्व की वो है वैकाल झील, ध्यान रखिएगा, वैकाल झील जो है सबसे गहरी झील है। ये जो है रूस में, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है, ध्यान रखिएगा, ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, साइबेरिया। ठीक है, ये साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। ठीक, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, चलिए, और ये टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? तो ये टिटिकाका जो है पेरू और बोलीविया, ध्यान रखिएगा, इसमें से जो है ये टिटिकाका झील जो स्थित है ये पेरू में स्थित है, या फिर बोलीविया झील में, बोलीविया शहर में स्थित है, बोलीविया,
ठीक है, देश में स्थित है। और ये जो है झील है कहाँ, तो दक्षिण अमेरिका की, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है टिटिकाका झील। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अफ्रीका की जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया झील। ठीक। मृत सागर में जो है लवणता सबसे ज़्यादा होती है। अगर लवणता की दृष्टि से क्वेश्चन पूछे तो किस सागर में लवणता सबसे ज़्यादा होती है, तो मृत सागर में। अगर ऐसे पूछे कि जो है लवणता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो वान झील में। ठीक, तो ये भी याद रखना है। वान झील कहाँ है, पे टर्की में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टेलर घाटी जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो देखिए टेलर घाटी जो है अवस्थित है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है सही। तो टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कहाँ पर स्थित है, मतलब ये कहाँ है, तो देखिए ये जो है आटाकामा, कोलोरेडो, कालाहारी मरुस्थल या थार मरुस्थल। तो देखिए ये मरुस्थल है थार में, ध्यान रखिएगा, थार में ध्यान रखिएगा। ठीक, थार मरुस्थल है। ठीक, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। बृहद बेसिन जिसे ग्रेट बेसिन कहते हैं, ये कहाँ स्थित है, तो ग्रेट बेसिन जो है स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखिएगा, ये ग्रेट बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग्नेय चट्टानों के लिए जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सत्य है, तो देखिए आग्नेय चट्टानों की दृष्टि से बताना है। ठीक, तो देखिए आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो लावा, ध्यान रखिए, लावा के जमीन में फैलने से होता है, बनती है। ठीक है, पृथ्वी की जब उत्पत्ति होती है तो जब चूंकि पृथ्वी जो है गर्म लावा की तरह थी, तो जो है इन्हीं जो है लावा के ठंडे होने से जो चट्टान बनी है उसे आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कठोर प्रकृति की चट्टानें होती हैं। इसमें जो है आमतौर पर जीवाश्म, ध्यान रखिएगा, जीवाश्म जो है ईंधन नहीं, जीवाश्म का नहीं पाई जाता है। ठीक है, और ये कौन कौन सी चट्टानें होती, तो आमतौर पर इनका नाम सुना होगा, ग्रेनाइट जो होती हैं या बेसाल्ट होती हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रेनाइट और वेसाल्ट जो है वो, देखिए ग्रेनाइट जो होता है वो पृथ्वी के क्रस्ट पर पाया जाता है, और वेसाल्ट जो होता है वो समुद्र के क्रस्ट पर होता है। समुद्र की जो सतह होती है वहाँ पे भी तो ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी, तो उसकी जो है सतह में पाई जाती है वो वेसाल्ट होती है, और ग्रेनाइट जो होती है वो पृथ्वी के क्रस्ट पर होती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो इसमें देखिए, तो अब देखिए सत्य कौन सा है, तो पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, जल के लिए जो है सरंध्र होती है। तो मैंने अभी बताया कि आग्नेय चट्टानों में जो है जीवाश्म बहुत कम नहीं, बिल्कुल नहीं होते, तो ये भी गलत हो गया। जल की सरंध्रता होती है, मतलब जल जो है इसके अंदर जा सकता है। तो देखिए सरंध्रता हो नहीं सकती क्योंकि ये बहुत कठोर प्रकृति की होती है, बहुत पुराने बहुत समय से होती हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती है, तो बिल्कुल सही जवाब है। और इन चट्टानों में जो है सिलिका की मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है यहाँ लिखा, तो ये भी गलत है। सिलिका से जो होता है, क्या होता है, चट्टानों का जो है गाढ़ापन, मतलब एक तो गाढ़ापन बताता है। ठीक है, अगर जितना जो है मतलब लावा में जितना सिलिका होगा उतना ही जो है वो लावा गाढ़ा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर मतलब ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फैलाव नहीं होगा उसका। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। विश्व का जो है बृहत्तम जो है डेल्टा निर्मित होता है, तो देखिए सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ स्थित है, तो ये भारत में है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ध्यान रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र जो है क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है नदी जो है डेल्टा जो है चिड़िया के पैर जैसा बनाती है, ध्यान रखिएगा, ये बस आपको याद रखना है। चिड़िया के पैर जैसा डेल्टा जो है किस नदी में बनता है, नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मिसिसिपी नदी या अमेजन नदी। तो देखिए इसका सही आंसर है मिसिसिपी नदी। ध्यान रखिएगा, मिसिसिपी नदी में जो है डेल्टा जो बनता है पैर के जैसा बनता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी में जो है कैसा डेल्टा बनता है, ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा चापाकार डेल्टा बनता है। ये आपको फैक्ट्स आपको याद रखना है, चापाकार डेल्टा जो है। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि देखिए पूछेगा कि चापाकार डेल्टा जो है किस नदी में बनता है, तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी। मिसिसिपी जो है वो चिड़िया के जो है पैर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रांस और स्पेन के बीच जो है सीमा बनाने वाला जो है पर्वत जो है कौन सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रांस और स्पेन के बीच में जो है कौन सा पर्वत पाया जाता है, अपेनाइंस पर्वत, जुरा पर्वत या आल्प्स पर्वत जो है या पेरिनीज पर्वत। तो देखिए इसका सही आंसर है पेरिनीज पर्वत। ध्यान रखिएगा, पेरिनीज जो है पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच जो है सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, सारगैसो जो है वो सागर, किस सागर में जो है सारगैसो जो है संबंधित है। सारगैसो जो होती है वो एक तरीके से समुद्र की घास है, ध्यान रखिएगा, समुद्र की घास है। ठीक,
घास है, जैसे कि दक्षिण अमेरिका में प्रेरी और पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीय घास होती है, पंपास जो है दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, वेल्ड जो है ना। तो इस तरीके की जो घासेस होती हैं, उसी तरीके से सागर में जो है पाई जाने वाली घासों को जो है हम सारगैसो कहते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है उत्तरी जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये आपको जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपको मिलेगी घास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टर्की जो है किसके मध्य स्थित है, तो टर्की जो है किसके मध्य स्थित है, तो काला सागर और कैस्पियन सागर और काला सागर और भूमध्य सागर, सुएज की खाड़ी, भूमध्य सागर और अगनहाबा जो पता नहीं क्या है ये लिखा हुआ है, ठीक है, शायद मेरे लिखने में गलतियां हो गई होंगी। ठीक है, अमृत सागर। ठीक, तो देखिए ये तो इसे भी आंसर नहीं है। तो देखिए ये जो है टर्की जो है ये काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। ध्यान रखिएगा, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागरों और समुद्रों में जो है ज्वार भाटाएं जो है क्रियाएं होती है, वो किस कारण होती है, तो देखिए ज्वार भाटा के आने का क्या कारण होता है। सूर्य के जो है गुरुत्वीय बल होता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल होता है और पृथ्वी का जो है अपकेंद्रीय बल होता है। तो देखिए हाँ, जो ज्वार भाटाएं क्रिया होती है वो तीनों बलों के कारण होती है। ध्यान रखिएगा, सूर्य और जो है चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण और पृथ्वी के जो है अपकेंद्रीय बलों के कारण होती है। ठीक, पृथ्वी पर जो है मरुस्थल जो है बनने की जो है संभावना जो है किस जो है डिग्री के आसपास सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो देखिए किस डिग्री के आसपास सबसे ज़्यादा होती है, तो 0 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास, 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो देखिए सबसे ज़्यादा होती है वो 23 डिग्री अक्षांश के पास होती है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा 23 डिग्री अक्षांश जो होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है मरुस्थल आपको पाए। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ मिलते हैं आपको, तो देखिए सबसे ज़्यादा मरुस्थल आपको 23 डिग्री के, अब अगर आप ग्लोब देखें या नक्शा देखें या मैप देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो है मरुस्थल यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है भारी वर्षा जो है कब होती है, ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है, तो ये गर्मियों में होती है, वसंत ऋतु में होती है, शीत ऋतु में होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है भारी वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है। मेरी बैटरी जो है बैकअप बहुत कम है, कहीं भी बंद हो जाए, इसलिए मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि एक टॉपिक किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है भारी वर्षा जो होती है जाड़े के दिनों में होती है। ठीक है, और ये भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होता है ये भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र होता है। ठीक है, ये क्षेत्र होता है यूएसए, अमेरिका वाला है, अमेरिका कह लीजिए या फ्रांस कह लीजिए, यूरोप का जो क्षेत्र होता है ये आमतौर पे होता है। और ये जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है ये रसीले फलों के लिए जो बहुत अच्छा माना जाता है। रसीले फल का जो उत्पादन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वर्षा होती है, जाड़े के समय खूब वर्षा होती है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक देशों वाला जो है महाद्वीप कौन सा है, सबसे ज़्यादा जो है देश जो है किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका में है, यूरोप में है या अफ्रीका में है, तो देखिए इसका सही आंसर, देखिए इसका सही आंसर है अफ्रीका। इस महाद्वीप में जो है देशों की संख्या है 54, ध्यान रखिएगा 54 जो है देश है। ठीक, और सबसे कम जो है वो शायद अफ्रीका में है। ध्यान रखिएगा सबसे कम जो है ऑस्ट्रेलिया में है, सबसे कम जो देश है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट जो है पेड्रो अथवा जो है पिडुरूला गाला, ये देखिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको जो है पिडुरूटा गाला, ध्यान रखिए पिडुरूटा गाला या पॉइंट जो है पेड्रो। ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में जो है किस देश का जो है सर्वोच्च जो है पर्वत शिखर माना जाता है, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका का है, श्रीलंका का है, पनामा या है, कंबोडिया का है। तो देखिए ये जो है पिडुरूटा जो है गाला है, ये श्रीलंका का जो है सर्वोच्च शिखर है, दोनों जो है सर्वोच्च शिखर हैं। ठीक है, श्रीलंका के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, मोनाजॉइट जो है वो किसका अयस्क है। ठीक, मोनोजॉइट किसका अयस्क है, तो मतलब ये अयस्क जो होता है इससे जो है कई जो है मतलब धातुएं जो है कई चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो मोनोजॉइट को जो है शुद्धिकरण करके जो है हम कौन सा जो है प्राप्त करते हैं, तो देखिए थोरियम, ध्यान रखिएगा थोरियम पाए। मोनोजॉइट जो है भारत के जो है केरल के तट में जो है बहुत पाया जाता है, केरल के तटीय क्षेत्रों में जो है बहुत अधिक मात्रा में है। ठीक है, तो ये थोरियम से। ठीक, चलिए
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का जो है वीडियो का टारगेट है वो है 100 लाइक्स का। आपकी जो है लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिल जाता है, हम डेली आपके लिए जो है इसी तरीके जो है वीडियोस लेकर के आते हैं। परीक्षा के दृष्टि से सभी जो है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है बिल्कुल रटने हैं अगर आप जो है किसी भी जो है सरकारी नौकरी में जो है आप पास होना चाहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।